नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हम सबके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी किताब रत्ना एस की ट्रेनिंग योर ब्रेन टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस के मेन आइडियाज को डीकोड करने वाले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि आजकल की इस शोर शराबे वाली दुनिया में हम अपनी एकाग्रता या फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो बेहतरीन समरी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ज्ञान की यात्रा ब्लॉग से ली गई है। ये ब्लॉग किताबों और सेल्फ डेवलपमेंट के विचारों को बहुत ही आसान भाषा में हम तक पहुंचाता है। इसका मकसद ही हमारी जिज्ञासा को बढ़ाना, सोच को गहरा करना और सबसे ज़रूरी बात, इस व्यवहारिक ज्ञान को हमारे जीवन में उतारना है। तो देखिए, आज की दुनिया में जहां हमारा फोकस हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति यानी हमारा सबसे कीमती एसेट बन गया है, ये किताब हमारे भटके हुए ध्यान को वापस लाने के लिए एक शानदार गाइड का काम करती है। इसमें मुख्य रूप से रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, हमारे आसपास के माहौल में बदलाव और कुछ डेली रूटीन के जरिए एक ऐसा फोकस बनाने पर जोर दिया गया है जिसे आसानी से तोड़ा न जा सके। चलिए चैप्टर 1 पर आते हैं, जहां मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग और उसके आसानी से भटक जाने वाली कमजोरियों पर गहराई से चर्चा की गई है। पता है, हमारा ध्यान भटकना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये असल में हमारे नर्वस सिस्टम को बुरी तरह थका देता है और उसे काफी नुकसान भी पहुंचाता है। अब ये डिस्ट्रैक्शंस या विकर्षण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहले हैं बाहरी, जैसे लगातार फोन के नोटिफिकेशंस आना, बैकग्राउंड का शोर या आसपास बिखरा हुआ सामान। और दूसरे हैं आंतरिक, जैसे कि मन में चल रही चिंता, थकान या बस यूं ही भटकते हुए विचार। हमारा दिमाग, खासकर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है ना, वो इन इमोशनल ट्रिगर्स और नई चीज़ों से बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है, दिन भर में ऐसे कौन से 3 मुख्य कारण हैं जो एकाग्रता को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं? जरा सोचिए। और इन रुकावटों का सीधा असर हमारे मूड और हमारे काम की प्रोडक्टिविटी पर कैसा होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 2 हमें बताता है कि सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता इस दिशा में बहुत जरूरी है। इसके लिए हम कुछ बहुत ही सरल तरीके अपना सकते हैं, जैसे जर्नलिंग करना, ये लिखना कि हमारा ध्यान कब, कहाँ और क्यों भटकता है, या फिर उन भावनाओं को पहचानना जो किसी भी काम से ध्यान हटने से ठीक पहले हमें महसूस होती हैं। इसे ट्रिगर मैपिंग भी कहते हैं। एक बात हमें समझनी होगी कि हर डिस्ट्रैक्शन एक जैसा नहीं होता। कुछ तो हमारी गहरी भावनात्मक जरूरतों से या फिर बस टालमटोल करने की आदतों से जुड़े होते हैं। इसे आजमाने के लिए एक विकर्षण ऑडिट या डिस्ट्रैक्शन टेबल बनाना काफी मददगार साबित हो सकता है। इसमें समय, ट्रिगर का प्रकार और उसके संभावित समाधान को नियमित रूप से नोट किया जा सकता है। अब चैप्टर 3 की बात करें तो हमारे आसपास का भौतिक वातावरण हमारी मेंटल क्लैरिटी को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अपने वर्क स्पेस से फालतू चीजें हटाना, कमरे में प्राकृतिक रोशनी का अच्छा प्रबंध होना और हर तरह के काम के लिए एक अलग जोन तय करना, ये सब चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को लगभग दोगुना कर सकती हैं। हमारे दिमाग को ये संकेत देना बहुत ज़रूरी है कि भाई अब ध्यान केंद्रित करने का समय हो गया है। इसके लिए किसी एक खास म्यूजिक प्लेलिस्ट या किसी खास तरह की गंध का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बेहतरीन डिज़ाइन टिप दूं, अपने घर में एक शांत फोकस कॉर्नर बनाइए जहाँ कम से कम विकर्षण हो। ये एक शानदार शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 4 में टाइम मैनेजमेंट की बात की गई है। इसके लिए पोमोडोरो तकनीक जैसी विधियां अपनाई जा सकती हैं। इसमें हम 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसके अलावा अपने कामों को उनके महत्व और अर्जेंसी के आधार पर बांटना भी बेहद कारगर साबित होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात है, लेकिन एक साथ कई काम करने की आदत असल में हमारी गति को धीमा कर देती है। इसके बजाय एक समय में एक ही काम पर पूरा जोर देना चाहिए। कल के लिए एक एक्शन स्टेप ये है, अगले दिन की योजना पहले से ही बना लें और उसमें डीप वर्क के साथ साथ आराम का समय रखना बिल्कुल न भूलें। चैप्टर 5 में तकनीक के बारे में बात की गई है। देखिए, तकनीक हमेशा बुरी नहीं होती, बशर्ते उसका सही इस्तेमाल किया जाए। वेबसाइट ब्लॉकर्स या फोकस टाइमर जैसे डिजिटल टूल्स हमारे लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिजिटल हाइजीन बनाए रखना और अपने अनावश्यक नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से बंद रखना बहुत ज़रूरी है।
क्या आपने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में सुना है? हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को शांत करने और ओवर स्टिमुलेशन को कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक बढ़िया टेक टिप ये है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन कुछ घंटों के लिए स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहने का प्रयास करें। इसे डिजिटल सैबत कहते हैं, जिससे बहुत गहरी मानसिक शांति मिलती है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। हमेशा याद रखें, एकाग्रता हमारे शरीर की किसी मांसपेशी या मसल की तरह ही है। इसे जितना प्रशिक्षित किया जाएगा, ये उतनी ही मजबूत होगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, गहरी सांसें लेना, पहेलियां सुलझाना और अपने ध्यान को स्थिर रखने की कोशिश करना, ये सब वो चीजें हैं जो हमारी कॉग्निटिव क्षमता को तेजी से बढ़ाते हैं। एक बहुत ही सिंपल अभ्यास निर्देश ये है कि अपनी दिन की शुरुआत सिर्फ 3 मिनट के श्वास ध्यान से करें। आप देखेंगे कि इससे मानसिक स्पष्टता में भारी अंतर आता है। और हाँ, मानसिक लचीलापन या रेजिलियंस केवल मुश्किल हालातों को चुपचाप सहने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद को उन हालातों के हिसाब से ढालने और नई ऊर्जा पाने की कला है। चैप्टर 7 में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को कवर किया गया है। लगातार लंबे समय तक ध्यान भटकने से हमें मानसिक थकान, बर्नआउट और क्रिएटिव ब्लॉक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, एक अच्छा रिकवरी प्लान। पर्याप्त नींद लेना, प्रकृति के बीच समय बिताना और काम के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्थायी एकाग्रता चाहते हैं तो इसके लिए केवल कड़े अनुशासन की ही नहीं, बल्कि खुद के प्रति थोड़ी करुणा की भी जरूरत होती है। एक रिकवरी अनुष्ठान के तौर पर दिन के अंत में अपने मन में चल रहे नकारात्मक और लंबे विचारों को बस एक कागज पर लिख लें। दिमागी उलझनों को दूर करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीका है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उसे एक साथ रखकर एक पर्सनल फोकस ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इन सभी रणनीतियों को मिलाकर एक शानदार रूटीन बनाया जा सकता है। सबसे पहले विकर्षणों को पहचानना, फिर कार्यक्षेत्र को सुधारना, तकनीक को नियंत्रित करना, समय मैनेज करना, रोजाना ध्यान का अभ्यास करना और पुनर्प्राप्ति के लिए समय निकालना। अंतिम विचारों के तौर पर अगर संक्षेप में कहा जाए तो ये किताब सिर्फ हमारा भटकाव दूर करने के बारे में नहीं है। ये असल में हमारी ऊर्जा, हमारे परिवेश और हमारे समय पर वापस नियंत्रण पाने के बारे में है। एक बोनस अभ्यास के तौर पर आज ही एक स्पष्ट फोकस घोषणा पत्र लिखकर देखिए। इस दिशा में ये आपका एक बहुत मजबूत कदम हो सकता है। वैसे इस मुख्य समरी के अलावा भी ज्ञान की यात्रा ब्लॉग में कई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों और विचारों पर भी प्रकाश डाला गया है। वेबसाइट के नीचे दिए गए लिंक्स और कमेंट सेक्शन में ऐसे कई रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो मानसिक स्पष्टता और सीखने की इस यात्रा को और भी अधिक समृद्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ एक पॉपुलर पोस्ट है जोशुआ फॉर की किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन के बारे में। जाहिर है, एकाग्रता के साथ साथ हमारी स्मृति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस समरी में बताया गया है कि कैसे एक असाधारण याददाश्त होना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली एक प्राचीन तकनीक है ना दिलचस्प? बिल्कुल उसी तरह एक और पोस्ट में ग्रेगरी एम वॉल्टन की रिसर्च का जिक्र है, जो दिखाती है कि कैसे हमारे उठाए गए छोटे छोटे कदम और नजरिए में मामूली बदलाव भी जीवन में कितने बड़े और सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि परिवर्तन के लिए हमेशा बहुत बड़ी इच्छा शक्ति या अदम्य हिम्मत की ही जरूरत हो। और हाँ, आर्थर शोपेनहावर का दर्शन हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी कभी भी बाहरी चीजों में नहीं मिलती, बल्कि ये तो हमारे मन की आंतरिक शांति में है। ऐसे अलग अलग विषयों का निरंतर अध्ययन करना हमारे मानसिक विकास और आत्म जागरूकता को एक नई दिशा देता है। तो ज्ञान के इस अथाह समंदर में आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी खोजना नहीं रह गया है, बल्कि अपना ध्यान केंद्रित रख पाना है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस तेज और शोर शराबे वाले युग में क्या हम सच में तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या फिर तकनीक हमारा उपयोग कर रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।